घन और भस्म विमुक्त भानु कृषानु सम शोभित नए अज्ञातवास समाप्त कर जब प्रकट पांडव हो गए। तब कौरवों से शांति पूर्वक और समुचित रीति से मांगा उन्होंने राज्य अपना, प्राप्य था जो नीति से। मांगा उन्होंने राज्य अपना, प्राप्य था जो नीति से। किंतु वश में कुमति के निज प्रबलता की भ्रांति से देना न चाहा रण बिना, उसको उन्होंने शांति से देना न चाहा रण बिना, उसको उन्होंने शांति से। ये वाकया है महाभारत के युद्ध के पहले का, जब पांडव अज्ञातवास समाप्त करके हस्तिनापुर वापस आते हैं और हस्तिनापुर आने के बाद केशव को शांति दूत बनाकर कौरवों के पास भेजा जाता है प्रस्ताव लेकर संधि का। लेकिन दुर्योधन कुमति के वश में हो जाने के कारण संधि के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूभाग नहीं दूंगा। यह वाकया आपने केवल किताबों में सुना है, आज भी यथार्थ होता है। आप मानिए आप दो भाई को देखेंगे, एक भाई गांव पर रहता है, दूसरा भाई शहर में रहता है। शहर वाला कमा 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 कर गांव को भेजता रहता है पैसा। जो यहां पर गांव में भाई रहता है वह भाई जब बड़ा भाई वापस आता है, या जो शहर में रहने वाला भाई गांव पे वापस आता है और अपने भाई से अपने भूभाग को हिस्से को मांगता है, तो वही जिसको कमा कमा कर उसने गांव पर भेजा रहता है पैसा, वही भाई उसको उसका हिस्सा भी देने के लिए मुकर जाता है और कहता है कि ये तो मैंने बनाया है, ये तो हमारा अपना, हमको पिता दिए थे, हमको फलाना दिए थे, हमको धमाका दिए थे। यहाँ भी युद्ध की ही बात खड़ी होती है। वहाँ भी युद्ध की बात हिस्से को लेकर थी, यहाँ भी युद्ध की बात हिस्से को लेकर ही थी, है और आगे भी रहेगी। यह विद्रूपण ना खत्म हुआ है और ना खत्म होगा। यहीं पर राम और लक्ष्मण भी बने हैं, तो यहीं पर दुर्योधन और भीम भी, पांडव और कौरव भी बने हैं। पांडव सत्यवादी थे तो कौरव अहंकारवादी और अनीतिवादी थे। दोनों का कहीं से समामिलन नहीं था, कहीं से सामंजस्य नहीं था, लेकिन फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर इतना कुछ हो जाने के बाद भी शांति का ही परिचायक बने रहे और युद्ध को हर संभव टालने की कोशिश किया था। किंतु कुवश देना न चाहा रण बिना, उसको उन्होंने शांति से। तब क्षमा भूषण नित्य निर्भय धर्मराज महाबली, कहने लगे श्री कृष्ण से इस भांति वर वचनावली। दुर्योधनादिक कौरवों ने जो किए व्यवहार हैं, सो विदित उसके आपको संपूर्ण पापाचार है। अब संधि उनके आपको हैं जो उन्होंने उत्तर दिए। हे कमल लोचन आपने वह भी प्रकट सब सुन लिए। हे कमल लोचन आपने वह भी प्रकट सब सुन लिए। कर्तव्य अब जो हो हमारा, दीजिए सम्मति हमें, रण के बिना कोई नहीं अब दिखती है गति हमें। जब शांति करना चाहते वे लोग राज्य दिए बिना, कैसे कहें फिर हम कि वे प्रस्तुत नहीं रण के बिना। जिसके सहायक आप हैं हम युद्ध से डरते नहीं, क्षत्रिय समर में काल से भी।
क्षत्रिय समर में काल से भी भय कभी करते नहीं, पर भरत वंश विनाश की चिंता हमें दुख दे रही। बस बात बारंबार मन में एक आती है यही, हैं दुष्ट पर कौरव हमारे बंधु हैं परिवार हैं, अतएव दोषी भी क्षमा के पात्र बारंबार हैं, अतएव दोषी भी क्षमा के पात्र बारंबार हैं। ये थे धर्मराज। ये होता है धर्मराज होना। युधिष्ठिर यही थे। कहते थे बार बार कि कोई कितना भी कुटिल हो, कोई कितना भी क्रूर हो, उसको भी क्षमा करते रहने की जरूरत है। और कौरव तो हमारे सहोदर, हमारे भाई हैं, वो तो बारंबार क्षमा के पात्र हैं। हाँ, गुजारिश है आपसे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शायद, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को भी दबाइएगा, जिससे हमारा और आपका संपर्क सदा सदा के लिए जुड़ा रहे। आपका सबका परम साधुवाद।